नमस्ते दोस्तों, और डिजिटल में आपका स्वागत करता हूँ। और चिकित्सा संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद की एक वन औषधि जिसे अतिबला के नाम से पुकारते हैं। अतिबला, अतिबला यानी कि कहीं बलाओं को वो सरकाती है, आगे ठीक करती है। तो सबसे पहले मैं अतिबला का आपको थोड़ा परिचय दे दूं। इसे हिंदी में अतिबला भी कहते हैं, कंघी भी कहते हैं और झंपी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इंडियन मेलो इसको कहते हैं और कंट्री मेलो भी इसी को ही कहते हैं। अतिबला को संस्कृत में अतिबला और कंकतिका ये नाम है, और उड़िया के अंदर नाकोचोनो और उर्दू के अंदर कंघी इसको कहते हैं। कोंकण में वोडुली पेटारी कहते हैं और गुजरात के अंदर खफाट। इसके अलावा तमिल में पेरुन दुत्ती और तेलुगु के अंदर तुतुरी बेंडा और बंगाली के अंदर इसे पोटारी और नेपाली के अंदर इसे कंगियो के नाम से पुकारते हैं। और पंजाबी लोग इसे पीली बूटी भी कहते हैं और मराठी के अंदर पेटारी कहते हैं। कुल मिला के इसके जो प्रचलित नाम अतिबला। अतिबला के औषधीय प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। आँखों के लिए ये बहुत लाभदायक चीज़ है अतिबला। अतिबला के पत्तों का काढ़ा बनाकर ठंडा कर उसमें आँखों को धोएं, इससे लाभ होता है। इससे आँखों के अनेक रोगों में लाभ होता है। अतिबला के इस्तेमाल से दांत के दर्द के अंदर भी लाभ होता है। तो इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से और मुंह में रख के कुल्ला करने से दांतों का असहनीय दर्द भी ठीक होता है। मसूड़ों की सूजन का भी नाश होता है। अतिबला के फूल के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में घी के साथ लेने से इससे सूखी खांसी तथा खून वाली उल्टी में लाभ होता है। अतिबला के बीज तथा वासा के पत्तों का, वासा बोलते हैं अड़ूसा, अतिबला के बीज और वासा के पत्तों, इनका काढ़ा बना करके और 10 ml सुबह शाम को देने से खांसी में आराम मिलता है। सूखी खांसी के अंदर भी ये लाभ करता है। पेचिस के अंदर अतिबला की सब्जी, अतिबला के पत्तों की सब्जी को घी के साथ सेवन करने से पेचिस के रोग में लाभ होता है। इसके अलावा अतिबला के बीजों को कूटकर रात भर पानी में भिगो दें। इस पानी को 10 से 20 ml मात्रा में पीने से तथा अतिबला के पत्तों की सब्जी बनाकर खाने से बवासीर ठीक होता है। 1 से 2 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण में शहद मिलाकर या अतिबला की जड़ के 20-20 ml काढ़े का सेवन करने से भी बवासीर ठीक होता है। अतिबले का पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 ml या 15 ml लेने से बवासीर निश्चित ठीक होता है। अतिबला पेशाब संबंधी रोगों के अंदर 10 से 20 ml अतिबला की जड़ के काढ़ा का सेवन करने से पेशाब में होने वाली सभी प्रकार की परेशानियों में लाभ होता है। अतिबला के बीजों को मोटा कूट कर रात भर पानी में भिगो कर रखें। इस पानी को 10 से 20 ml की मात्रा में लें। इसके साथ ही अतिबला के पत्तों का काढ़ा की वस्ती तथा उत्तर वस्ती देने से मूत्राशय के सूजन ठीक होती है। इससे मूत्र मार्ग में होने वाला स्राव बंद होता है।
इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml पिलाने से मूत्राशय की सूजन ठीक होती है, यानी कि ये पेशाब संबंधी कई रोगों को ठीक करती है। डायबिटीज के अंदर भी ये बड़ी लाभदायक है। अतिबला, अतिबला बीज, याद रखिए अतिबला को बीजबंद भी कहते हैं। अतिबला के बीज जो होते हैं उसे बीजबंद कहते हैं। ताल मखाना, अतिबला के बीज ताल मखाना, मुलेठी, बंसलोचन, शिलारस, सालम पंजा और मुक्ता सुक्ति भस्म ये लें, और इनके साथ ही परवाल भस्म, बहेड़ा, हरड़, शुद्ध शिलाजीत, इलायची, बंग भस्म लें। इन सभी का सूक्ष्म चूर्ण बना लें और उसमें शहद मिलाकर एक रत्ती की गोली बना लें। एक गोली सुबह शाम लेने से डायबिटीज में बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। दूसरा इसका प्रयोग है 1 से 2 ग्राम अतिबला के पत्तों के चूर्ण का सेवन करने से भी डायबिटीज में लाभ मिलता है। इसके अलावा अतिबला पत्तों तथा जड़ का काढ़ा बना लें। इसमें 10 से 20 ml मात्रा में सेवन करने से पेशाब के रास्ते की पत्थरी चूर चूर होकर बाहर निकल जाती है। पत्थरी की अच्छी दवा है। 1 से 2 ग्राम अतिबला के जड़ के चूर्ण में चीनी तथा शहद मिलाकर सेवन करने से बहन बेटियों का रक्त प्रदर में बहुत लाभ होता है। सफ़ेद दाग जिनको होते हैं तो अतिबला की जड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम, चंदन का कल्क 1 से 2 ग्राम, तुवरक तेल 2 से 5 ml तथा बावची तेल 2 से 4 ml, इसे मिलाकर सफ़ेद दाग पर लेप करने से लाभ होता है। लेकिन देखो बावची हर किसी को सूट नहीं करती, तो योग्य चिकित्सक की देख रेख में ही सफ़ेद दाग के निशानों पे ये चीज़ लगाएं, नहीं तो किसी किसी को बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। क्योंकि बावची जो है, जिनको माफिक आ जाती है कोई दिक्कत नहीं माफिक आती है तो वो सफ़ेद दागों को फोड़ करके और जख्म बना देती है। इसलिए अपने चिकित्सक की राय से इसका प्रयोग करें। और जिनके घाव नहीं सूखते हैं तो अतिबला के पत्ते तथा फूल का लेप का काढ़ा से घाव को धोने से घाव जल्दी भर जाता है। जिनको मिर्गी रोग है, मिर्गी रोग वालों को 1 से 3 ग्राम अतिबला की जड़ के चूर्ण को सुबह और शाम सेवन करने से मिर्गी रोग में लाभ होता है। मिर्गी के रोगी इसका चूर्ण का प्रयोग 1 महीना तक करें। जिनको उन्माद होता है, कोई तरह का आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, कुछ तोड़ फोड़ में लग जाता है, इसे उन्माद बोलते हैं, तो अतिबला पत्तों को पानी में पीस लें, इसका रस निकालकर चीनी मिला लें। इसका सेवन करने से पित्त के बढ़ने होने वाला उन्माद मानसिक रोग होता है, इसमें लाभ मिलता है। इसके अलावा बुखार के अंदर भी अतिबला के 10 से 20 ml काढ़े में 1 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिलाकर या जड़ को रात भर पानी में भिगोकर उस पानी को 10 से 20 ml मात्रा में पीने से बुखार ठीक होता है। पीलिया के अंदर अतिबला 1 से 2 ग्राम जड़ के चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से पीलिया में लाभ मिलता है। अतिबला की जड़ 20 से 30 ml काढ़ा बना के भी पीने से पीलिया के रोगी को लाभ मिलता है। अतिबला के पत्तों को कूट कर रात भर पानी में भिगो दें। उस पानी को 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाने से शरीर में कहीं जलन है तो वो शांत होती है। देखिए अतिबला, अब खास इसका जो पार्ट है बीजबंद, सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई भी नुस्खा नहीं है जिसमें बीज बंद का प्रयोग नहीं होता है। अधिकतर चिकित्सक बीज बंदी लिखते हैं, जबकि
अति बला के वो बीज होते हैं। अति बला और बीजबंद एक सी चीज है। तो जिनको मर्दानगी शक्ति कमज़ोर है, शारीरिक कमजोरी अधिक है, थोड़ा चलने में थकावट महसूस करते हैं, तो इस श्रेणी के अंदर बहुत रोगी हैं, तो उनके लिए 5 से 10 ग्राम अति बला की जड़ के काढ़े, या तो जड़ का काढ़ा या इसका चूर्ण 2 से 3 ग्राम, या रस 5 से 10 ml शहद तथा घी मिला के लेने से 1 वर्ष तक पाचन क्षमता के अनुसार सुबह और शाम सेवन करने से कुछ घंटों बाद पर दूध तथा घी मिला सकती चावल खाएं। इससे बुद्धि बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है और याददाश्त बढ़ती है और आदमी की मर्दानगी शक्ति बढ़ती है। मैं इसको एक बार फिर बोल देता हूँ। जिनको मर्दानगी शक्ति की कमी और उसके साथ साथ शारीरिक शक्ति भी कम है, ऐसे रोगियों के लिए ये अमृत के समान है। 2 प्रयोग लिखे हैं। पहला ये कि 5 से 10 ग्राम अति बला की जड़ का बनाया हुआ काढ़ा है, तो उसको सुबह शाम 15 ml लेने से ये शारीरिक कमजोरी ठीक होती है। इसको महीना 2 महीना ले सकते हैं। और काढ़े के अलावा इसका जो चूर्ण है वो 2 से 3 ग्राम ये शहद और घी मिला करके 1 बरस तक लेने से कायाकल्प होता है, नवजीवन प्राप्त होता है, शारीरिक कमजोरी सब तरह की दूर होती है। अब देखो 1 साल तक लेना भी बड़ा एक मुश्किल काम है। और जहाँ ये ताज़ा मिलती है तो इसका रस, इसकी रस की खुराक है 10 ml, उसमें भी शहद और घी मिला के लेने से शारीरिक कमजोरी ठीक होती है। और इसके 1-2 घंटा बाद लेने के दूध का प्रयोग करना चाहिए। देखो शहद और घी बराबर ना हो, ये बुद्धि को बढ़ाती है, शरीर को ताकत देती है और मेमोरी को, याददाश्त को भी तेज करती है। इसके अलावा देखिए बिच्छू का जो डंक लग जाए या काट लेता है तो उसकी सूजन में भी ये आराम करती है। देखो अति बला जो है इसके कौन कौन से अंग काम आते हैं। इसके पत्ते काम आते हैं, जड़ काम आती है, फूल काम आते हैं, बीज काम आते हैं। अति बला भारत के सभी गर्म प्रदेशों में अपने आप पैदा होने वाला, एक तरह से जैसे खरपतवार होती है तो इस तरह से होता है। और कुछ स्थानों में इसकी कई लोग खेती करते हैं। अब इसका जो अति बला के मैंने आज आपको ये बताए, ये एक बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। और अब देखिए बरसातें भी कम हो गई और जंगल ख़त्म हो गए, नहीं तो मैं इधर घूमने जाता था तो अति बला के खूब पौधे लगे हुए थे। अब कहीं देखने को नहीं मिलते, खास जगह ही देखने को मिलते हैं। और वैसे इसके थोड़े बीज लाके और अपने गमले में आप डाल दीजिए। इसका पौधा अभी इस बारिश के अंदर 5-6 दिन में हो जाएगा और 15-20 दिन में आप इसके पत्ते भी देख सकेंगे, इसके फूल लगेंगे वो भी देख सकेंगे, सब कुछ आप देख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, अति बला के बीज ला करके गमले में डालना और इसकी खेती भी लोग करते हैं। अति बला कुल मिला करके कई बलाओं को हटाने वाली बीमारी और शरीर में कहीं कमजोरी हो उनके लिए अमृत के समान है। इसका कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। फिर भी अगर इसका प्रयोग बहुत लंबे समय करना हो,
क्योंकि जो प्रयोग लंबे समय का है उसमें शहद और घी का योग होता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रख के करना होगा। और अपने पास के वैद्य से परामर्श करके आप अतिबला का प्रयोग कीजिए और अपने को निरोग बनाइए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।